भारत और चाइना के बीच में जो है बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रही है और कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये और बात है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहा हो, लेकिन चाइना और भारत के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई। हमेशा से ट्रेड चलती रही है। और कई बार जब हम पाकिस्तानी पैनलिस्ट बात करते हैं कि जी जब चाइना के साथ भारत ने कभी भी अपनी ट्रेड को नहीं रोका तो आखिर पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों बंद की गई, तो उसके जवाब में जी कई बार जो भारतीय पैनलिस्ट हैं या भारत से जो हमारे साथ अगर कोई शो में आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल का शो हो या फिर कह लीजिए कि टीवी चैनल के शो हो, तो फिर यही कहा जाता है कि जी इसलिए भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई कि वहां पे टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं थी। बहरहाल यहाँ से हम बात इस वक्त पाकिस्तान की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इस वक्त चाइना की और भारत की। तो दोनों के बीच में जी चाहे वो शी जिनपिंग हो चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जरूर है, जो कि जिन्होंने के पहले तो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी दिखाई, बहुत ज्यादा टर्म्स बताए गए कि अच्छे हैं दोनों कंट्रीज के, लेकिन उसके बाद ये भी देखने में आया कि इस वक्त रिसेंटली जो टैरिफ वगैरह लगाया गया उसको लेकर भारत काफी नाराज रहा अमेरिका से। और अमेरिका ने ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की वाहवाह भी की, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी काफी हद तक जो है टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि एक जमाने में पीएम मोदी और ट्रंप जो है उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती यारी भी देखने में आई है। तो जी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती यारी जो है वो बहुत चल रही थी। कई सालों से हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते दिखाई देते थे, एक दूसरे की कंट्री में विजिट भी चल रहे थे और कहा यही जाता था कि इस वक्त पीएम मोदी अगर जाते थे अमेरिका तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते थे। और इसी तरीके से जब ट्रंप जो है वो भारत के विजिट पर आए तो उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए। लेकिन वही वाली बात है ना जो कहते हैं ना जी लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो जी हाँ बिल्कुल ही जो बेकदरा नाल यारी होती है जी वो इसी तरीके से टूट जाती है, लेकिन कितने टाइम के लिए टूटी है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज इस वक्त जो है अब वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। इसकी रीजन ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में जरूर नजर आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है और डायरेक्ट फ्लाइट जो है अब दोबारा से चाइना और भारत के बीच में नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा था, जो नाराजगी थी जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी जो है एक दूसरे के डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, वो भी अब दोबारा से शुरू की जा रही है। यानी कि सुमित जैन साहब जो है वो अब डायरेक्ट चाइना से और भारत जा पाएंगे, वरना वो पहले किधर किधर से घूमते फिरते जाते थे। तो यकीनन अब डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना से भारत और भारत से चाइना जो है अब वो शुरू की जा रही है सितंबर से। इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है और इसमें हमारा कोई लेना देना होना तो नहीं चाहिए, खासतौर पे किसी बुरी मतलब में या बुरी चीज में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे कि चाइना और भारत के बीच में जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू की जा रही है, दोनों के दरमियान बातचीत भी चल रही है, दोनों के लोग जो हैं वो आपस में यकीनन बिजनेस को भी और आगे ले जाने की बात करेंगे। लेकिन ऐसे में भारत के साथ तो हमारे टर्म्स वैसे भी कोई खास अच्छे कभी भी नहीं रहे, 78 ईयर्स से यही कुछ होता है। लेकिन क्या
چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے ٹرمز خراب ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان اس وقت امریکن کیمپ میں ہے، اور امریکن کیمپ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چائنا اور بھارت جو ہے وہ آپس میں انہوں نے صلح کر لی ہے، یا کہہ لیجیے ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے، کیونکہ اس وقت دونوں نے مل کر امریکہ کو ٹف ٹائم دینا ہے، چاہے وہ بھارت ہو یا چائنا ہو، اس لیے کہ ٹیرف والی جو ایک بات چلی ہے اس کو تو یقیناً امریکہ جو ہے وہ چائنا کی طرف لے جانے کی بھی ضرور کوشش کرے گا، اور ڈیفینیٹلی لے کر جائے گا، اس لیے کہ پہلا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھارت نہیں بلکہ چائنا ہی ہے۔ چائنا کے ساتھ جس طرح سے امریکہ کے تعلقات خراب رہے ہیں ہمیشہ سے، اس وقت بھی شاید ٹیرف کو لے کر، اور جو ایک بات چائنا نے ہمیشہ سے ٹف ٹائم دیا ہے امریکہ کو، اور ایک زمانے میں تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ شاید اگلا سپر پاور جو ہے وہ چائنا بننے جا رہا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد چائنا میں کئی طرح کے پرابلمز آئے، ان کے فائنینشیل کنڈیشن بھی ایسی نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ یہ دعویٰ یا یہ کلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کی طرف لانے میں وہ بہتر سمجھیں۔ لیکن بہرحال اس وقت بھارت اور چائنا ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا دنیا میں سب کچھ پاسبل ہے، کوئی چیز بھی ہم امپاسبل نہیں کہہ سکتے۔ جیسے لوگ پہلے کہتے ہیں نا کہ نہیں جی چائنا اور بھارت ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، چائنا اور بھارت کی تو ہمیشہ سے آپس میں لڑائی رہتی ہے، چائنا اور بھارت تو ہمیشہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ یا تو دوستو آپ نے دیکھا بھارت چین سمبندھوں میں آئی نئی گرماہٹ اور سیدھی اڑان شروع ہونے کی خبر سے پاکستان میں مچا ڈر صاف دکھ رہا ہے۔ ایسے ہی دھماکے دار اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند۔